यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक यानी तरुण तेजपाल को एक बड़ा झटका लगा है। 10 साल की सजा बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था और जिसके बाद जाहिर है तेजपाल भी निश्चिंत, लेकिन अब यह बड़ा झटका तरुण तेजपाल को लगा है जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस ट्रायल कोर्ट के फैसले को बिल्कुल पलट दिया। 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने यौन उत्पीड़न मामले में तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का बरी करने वाला फैसला पलट दिया। तेजपाल 2 हफ्तों में सरेंडर करने का तेजपाल को आदेश दिया गया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनको सभी आरोपों से बरी कर दिया था। तो एक बड़ा झटका जो है वो तरुण तेजपाल को लगा है। Yes, the accused has been convicted and for all the sections that he was charged, and he's been sentenced amongst all the offences for 10 years rigorous imprisonment and of compensation of fine amount of 5 lakhs. And now the order has still not been uploaded, so we will read the judgment to see what are the reasonings that have been. Every court case is a challenge, so it was challenging, but we have finally justice has been served. इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटीरियल था एविडेंस उसको अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के रहेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, का बड़ा झटका तरुण तेजपाल को कहा जाएगा क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो बरी कर दिया था, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पूरे फैसले को पलट कर रख दिया। बिल्कुल, देखिए, जो राहत मिली थी तरुण तेजपाल को, वो राहत फिलहाल समाप्त हो गई है और तरुण तेजपाल एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। जो आरोप उस समय लगाए गए थे, उसके बाद जिस तरीके से तरुण तेजपाल को राहत मिली थी ट्रायल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट ने उनको सभी आरोपों में ये माना था कि इसमें कहीं न कहीं जो साक्ष्य और सबूत है वो सारे जो है इतने पर्याप्त नहीं है कि तरुण तेजपाल को वो कल्प्रिट बताया जा सके, गुनहगार बताया जा सके। बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन जो इस पूरे मामले में विक्टिम है, विक्टिम और वकील ने दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में इसकी अपील दाखिल की गई, जिसके बाद आज अपील में जिस तरीके से ये तय हुआ कि कोर्ट ने ये माना है कि जो पुलिस ने साक्ष्य, सबूत और तमाम सारे गवाह पेश किए हैं वो सही है, और इस आधार पर तरुण तेजपाल जो कि ट्रायल कोर्ट से फिलहाल राहत में थे, उन्हें लेकिन अब बड़ा झटका। लेकिन अब देखना होगा कि नेक्स्ट मूव तरुण तेजपाल का क्या होता है अभिषेक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी खुला है, ये विकल्प है अभी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अब आगे का दरवाजा तरुण तेजपाल के लिए खुला हुआ है, लेकिन जो विक्टिम परिवार लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहा है वो वहां पर भी पुलिस और विक्टिम परिवार वहां पर भी पार्टी जरूर बनेंगे और तरुण तेजपाल की दलीलों को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तरुण तेजपाल मुश्किल में जरूर होंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में उन्हें राहत मिलेगी। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पूरे मामले में राहत मिलेगी या नहीं। खैर, ये तो आगे की बात है, लेकिन अभिषेक 2 हफ्ते का समय अब कोर्ट की तरफ से मिला है सरेंडर करने का। बिल्कुल, चूंकि ट्रायल कोर्ट में तरुण तेजपाल के पक्ष में पूरी तरीके से चीजें थी और उसके तुरंत बाद सडन बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल के ऊपर जिस तरीके का कल्पिट माना है, जो दोषी ठहराया है और 10 साल की सजा हुई है, इसके बाद एक निश्चित समय दिया गया है कि उस दौरान वो सरेंडर करें, कोर्ट में करें या पुलिस के पास करें, ताकि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सके। उन 2 हफ्तों में हो सकता है तरुण तेजपाल अपने एडवोकेट से बातचीत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना पड़ेगा, जहां पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। कि नेक्स्ट मूव तरुण तेजपाल का
क्या होता है और क्या क्या अब विकल्प उनके पास बचे हैं, जिसके हिसाब से हालांकि 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश उनको दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए।